हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हुमिरा इंजेक्शन के बारे में कि भाई ये क्या होता है, किस बीमारी में चलता है, कैसे काम करता है, साइड इफेक्ट, सावधानियां और इसका डोज। तो देखते रहिए। दोस्तों, उससे पहले रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा सकते हो। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हुमिरा इंजेक्शन की। तो हुमिरा एक ब्रांड नेम है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, एडलीमुमेब। एडलीमुमेब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, क्या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती हैं। तो इसी की तरह मार्केट में कई और दूसरे ब्रांड्स भी आते हैं। एडेली करके आता है। अब ये जो हुमिरा है दोस्तों, इसका जो कंपनी का नाम यहाँ पे मैं शो कर दूंगा कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो ये एक प्रकार का दोस्तों एक बोलना चाहिए कि डीएनए टेक्नोलॉजी पे बेस्ड इंजेक्शन होता है। ये बेसिकली इसको बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है फार्मास्यूटिकल कंपनियों को। तो बहुत रेयर कंपनियाँ इसको बनाती हैं, गिनी चुनी कंपनियाँ ही इसको बनाती हैं। तो इसकी कीमत भी बहुत हाई जाती है। मिनिमम की अगर बात की जाए तो एक इंजेक्शन इसका जो है 3 ml का जो है 8,500 तक का ही मिलता है। 8,500 और मैक्सिमम आदमी 25,000 तक का बेच देता है मौका पड़ने पे। तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है कई बार इंजेक्शन। तो ये जो एडलीमुमेब है एक प्रकार का क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। अब होता क्या है कि हमारे शरीर में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिन्हें बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। मतलब कि हमारा शरीर खुद की ही बॉडी की जो सेल्स होती हैं उन्हीं को मारने लगता है। खुद का ही शरीर हमें नुकसान पहुंचाने लगता है। तो होता क्या है, इस दौरान कुछ बीमारियां निकल के आती हैं। कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, जैसे कि भाई रिमोटॉइड आर्थराइटिस हो गया। ये इसका कई बार क्या होता है, कारण पता नहीं चलता, फिर पता चलता है ये तो ऑटो इम्यून है। मतलब कि हमारे इम्यून सिस्टम की ओवर एक्टिविटी की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। ठीक है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या मान लो, या किसी तरह की कोई स्वेलिंग है, किसी तरह कोई पेन है। जब क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट करता है तो ये समस्याएं डेवलप होती हैं। उस समस्या में क्या करते हैं डॉक्टर्स कि भाई इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाए। मतलब कि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम को जो है निष्क्रिय किया जाए, या बोले चाहिए कम काम करने के लिए बोला जाए कि भाई सप्रेस, उसको दबाया जाए। तो उस टाइम पे ये एडलीमुमेब दिया जाता है। ये कोई एनसेड ड्रग नहीं है। ठीक है, स्वेलिंग को कम कर रहा है तो ये कोई भी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग नहीं है और ना ही कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। ठीक है, ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं। इसके अंदर इंजेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है काम कैसे करता है। ये एक TNF ब्लॉकर ड्रग है। TNF ब्लॉकर है, इम्यून सिस्टम को जो है सप्रेस करता है। और कई बार क्या होता है, इसके ज़्यादा डोज लेने से हमारे इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। ठीक है ना, ज़रूरत से ज़्यादा वीक हो जाता है। तो वो भी एक रिस्क रहता है इसको यूज़ करते वक्त। तो इतना तो आप समझ गए कि भाई कि आपके शरीर में रिमोटॉइड आर्थराइटिस होगा, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होगा, किसी तरह कोई सूजन है, पेन है जिसका कोई कारण नहीं है, ऑटो इम्यून है। तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, हुमिरा इंजेक्शन लगाएंगे जिसके अंदर क्या है, एडलीमुमेब। जी क्या करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा ताकि ये जो प्रक्रिया हो रही है ये रुक जाए। एडलीमुमेब या हुमिरा इंजेक्शन लगाने से पहले कुछ चीज़ों को सावधानियां रखना पड़ती हैं। जैसे कि भाई अगर व्यक्ति को टीबी है तो देख लो कि भाई ट्यूबरक्लोसिस की समस्या तो नहीं, क्योंकि ये ट्यूबरक्लोसिस की समस्या को बढ़ा सकता है। ठीक है, कैंसर कई लोगों में देखा गया कि उनको कैंसर हो जाता है। रिस्क होता है कि अगर आप उसको हुमिरा इंजेक्शन लगाएंगे तो कैंसर इट में ही पॉसिबल कि बंदे को हो सकता है बाद में। हेपेटाइटिस की समस्या है, हेपेटाइटिस C बेसिकली, तब डॉक्टर की सलाह से लगाना। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को तो यूज़ नहीं किया जाता, बट ज़रूरत पड़ने पे, बहुत रेयर ज़रूरत पड़ने पे डॉक्टर की मॉनिटरिंग, डॉक्टर के सुपरविजन में लगाया जा सकता है। अगर कोई आपको वैक्सीन लगाए रिसेंटली 15-20 दिन के अंदर कोई भी वैक्सीन लगा हुआ है तो आपको यूज़ नहीं करना है इसको। ठीक है, तो ये सारी सावधानियाँ होती हैं और जाहिर सी बात है बच्चों को यूज़ नहीं करना। साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो देखो, साइड इफ़ेक्ट भी बहुत सारे होते हैं इसके। जो हुमिरा इंजेक्शन होता है इसके साइड इफेक्ट बहुत सारे, जैसे कि भाई फीवर आ जाता है, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, सर दर्द होने लगता है, ब्लड आ जाता है कई बार फ्लेगम में। जो फ्लेगम अपना आता है उसमें कई बार थूक में बोल लो या बलगम में बोल लो, उसमें ब्लड आ जाता है कई बार। ठीक है, या डायरिया हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, आदमी का वजन कम हो जाता है, कफ खांसी वगैरह चलने लगती है। तो ये सारे जो साइड इफेक्ट्स हैं अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं कि सारे एक ही व्यक्ति में हो जाएं। तो ये होता है क्या, हुमिरा इंजेक्शन, जो कि डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग कह सकते हैं इसे। ठीक है ना, DMARD। ठीक है,
तो ये इस क्लास में भी अपन इसको रख सकते हैं, एडुलुमुमेब को। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब बात करेंगे दोस्तों कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है। देखो, इसका जो भी एम्पूल आएगा उसको आपको 14 दिन के अंदर अंदर यूज़ करना रहता है, अगर आपने फ्रिज में से एक बार निकाल लिया तो। ठीक है, तो उसको उस नियमित टेम्परेचर पे रखना ही पड़ता है, 2 से लेकर 8 डिग्री पे। उससे बाहर ना लाओगे वो ख़राब हो जाएगा। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगता है, ठीक है ना। सबक्यूटेनियस पेट में, थाई में, कंधे पे, यहाँ पे आर्म में, कहीं पे भी लगाया जा सकता है। तो कुछ 4-5 दिन छोड़ के हफ्ते के हफ्ते लगता है एक बार ये इंजेक्शन। ठीक है, 1 वीकली डोज 1 से 2 महीने तक लगाया जा सकता है। और डिपेंड ये भी करता है कि पेशेंट की सीवियरिटी क्या है, तो इस पर भी डिपेंड है। तो ये होता है क्या, ह्यूमिरा इंजेक्शन, जिसके अंदर होता है क्या, एडुलुमुमेब, जो कि है मोनोक्लोनल एक्टिविटी, जो कि कई तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ में काम करता है। तो आई होप आप समझ गए। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है तो वो कमेंट करें। ठीक है, तो आप दिख रहे थे ज्ञानी अर्थ द मेडिकल चैनल। मैं हूं शिवम, तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।